अरविंद शुक्ला जी, आप उससे पहले ये भी बताइएगा तिथि कंफ्यूजन कहां पर और किस बात को लेकर है? जी तिथि कंफ्यूजन है यहाँ पे ये कि 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन तिथि जा रही है एकादशी। तो आप सबसे पहले ये समझें कि ये 2 तिथियां हैं किसके लिए। जो प्रथम दिन यानी 1 नवंबर को जो देव उठान एकादशी है वो स्मार्तों के लिए है, अर्थात जो गृहस्थी है, जो गृहस्थी लोग व्रत रहते हैं वो दशमी युक्त एकादशी रह सकते हैं, रहने का विधान है। ऐसा निर्णय सिंधु आदि आदि चीज़ों में उठा के देखेंगे, लिखित है, प्रमाणित है। 2 नवंबर को जो है जो वैष्णव संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय द्वादशी युक्त एकादशी रहते हैं, वो दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं रहते, द्वादशी युक्त एकादशी रहते हैं। तो वैष्णव क्लियर है, इसमें कहीं कोई मतलब संदेह नहीं है। जो गृहस्थ हैं वो 1 तारीख को व्रत रखेंगे, वैष्णव 1 तारीख को व्रत रखेंगे ही नहीं। जो वैष्णव संप्रदाय होंगे वो 2 तारीख को व्रत रखेंगे। और अब वो जो क्षण हैं उठाने का भगवान को, जिनके विषय में कहते हैं कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठ गरुणध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे भगवान विष्णु, हे त्रैलोक्य कमलापति, अब आप उठें, क्योंकि 4 माह की निद्रा में जो शयन कर रहे थे अब वो उठ करके जो भी हमारे मांगलिक कार्य रुके हुए थे, विवाह है, शादी है, उपनयन संस्कार है, आदि आदि चीज़ें, वो हमारी जो है 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। तो व्रत जो रहेंगे वैष्णव वो 2 तारीख को, और जो गृहस्थी हम जैसे पारिवारिक व्यक्ति हैं वो 1 तारीख को। क्लियर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी जो इस दौरान व्रत किया जाता है उसका पूरा विधान क्या रहता है, जरा हमें एक एक करके बता दीजिए। देखिए, कहते हैं कि एकादशी व्रत जो है व्रत नहीं है, व्रतराज है। सभी व्रतों में वह राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है कि जिसके विषय में कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस संसार के जन्म मरण के बंधन से जिसको मुक्त होना है वह एकादशी व्रत को स्वीकार करे, अर्थात एकादशी व्रत निश्चित रूप से रहे। क्यों रहे? क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो मोक्ष को प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं हर तरह के तुम्हारे जो कर्म हैं, अकर्म हैं, जो तुम्हारे पाप हैं, उन सारी चीज़ों को मैं जो है नष्ट करके तुम्हें मोक्ष को प्रदान करूंगा। तो एकादशी के दिन व्रत में 3 दिन का व्रत होता है, ये भी ये ध्यान लीजिएगा। 3 दिन का कैसा व्रत होता है? 1 दिन पहले से आपको अपने खाना में शुद्धता लानी होती है। जिस दिन आप व्रत रहते हैं कोशिश करें कि पूरे 24 घंटे में 1 बार फलाहार करें, और यदि नहीं हो सकता है तो 2 बार फलाहार करें। 2 से ज़्यादा करते हैं तो व्रत उस तरह का वो नहीं रहता है। इस व्रत में खास करके अन्न का त्याज्य बिल्कुल होता है। इस व्रत में अन्न का त्याज्य बिल्कुल होता है, और किसी भी व्रत में अन्न का त्याज्य होता है। और यदि मान लीजिए फलाहार भी करते हैं तो कोशिश करें कि किसी प्रकार का कोई नमक ना लें। कहने को सेंधा नमक होता है लेकिन वो भी फिल्टर होकर के नमक ही होता है। अगले दिन, कहने का तात्पर्य से मान लीजिए कि आपका 1 नवंबर को व्रत रखते हैं तो अगले दिन भी जब आप इसका पारण करें तो पारण पूरी तरह से शुद्धता के साथ कोई भी आप जो है अन्न का जो है स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि अगले दिन आपने लहसुन प्याज से संयुक्त कोई खाना खाया तो वो व्रत आपका बेकार गया, पिछले दिन भी लहसुन प्याज खा करके आप व्रत रहे तो वो भी बेकार गया। और व्रत होता क्या है? आप कहते हैं कि उपवास, उपवास उस दिन आप भगवान के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। आपकी हृदय की सोच, आपकी कल्पना, आपकी भाव भंगिमा सारी भगवान के प्रति जो है नज़दीक होती हैं। तो वो कहते हैं कि पूरा कोशिश करें कि जितना कम से कम आप फलाहार कर सकें, और मनन नात्रायति मंत्रा, उस टाइम पे आपके मुख से भगवान का नाम चलना चाहिए। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो व्रत आपका वो बहुत सफल रहेगा। बात को आगे बढ़ाते हुए तुलसी विवाह का क्या विधान रहता है? देखिए, तुलसी विवाह का ये विधान रहता है कि जो वृंदा थी, वृंदा को जो श्राप मिला था तो भगवान विष्णु ने उनको भी एक यह कहा था कि जब तक आप मेरी मस्तक पे नहीं चढ़ोगे तब तक मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो तुलसी से जो विवाह होता है वह शालिग्राम का विवाह होता है। तुलसी एक कन्या के रूप में होती है। उसी तुलसी का विवाह जिनके पास कन्या नहीं होती हैं वो तुलसी को कन्या स्वरूप मान करके भगवान शालिग्राम के साथ जो है विवाह करते हैं। एक तो ये। दूसरा मैं ये बता दूं कि ये जो आपकी देव उठान एकादशी है, ये इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये देव दिवाली है। हमने तो दिवाली मना ली 21 तारीख को, लेकिन यथार्थ में कहा जाए तो देव दिवाली ये है जो अभी आपकी जो है
1 नवंबर 2 नवंबर को एकादशी पड़ रही, क्योंकि नहीं, लेकिन इसको भी क्लियर कीजिए। जब आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया तो देव दीपावली तो कहा जा रहा है 5 तारीख को है। नहीं, देव दिवाली आपकी एकादशी को विशेष मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु के विषय में जो मैंने अभी पहले कहा था कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ गरुणध्वजा, उत्तिष्ठ कमला कांता, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। तो तीनों लोक में मांगलिक कार्य को करने के लिए हे प्रभु हम आपके सन्मुख प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जागृत हों। हालांकि वो जागृत तो पहले से कहते करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुवा। कारण वही है, कर्ता वही है, कराने वाले वही है। हम आपकी तो कोई पोजीशन है ही नहीं। तो ना वो सोए थे ना वो जागृत हो रहे, लेकिन ऐसी मन साधारण की धारणा होती है कि चतुर्मास के लिए सो जाते हैं। तो देव दिवाली इस दिन मनाई जाएगी 1 नवंबर को और 2 नवंबर को। तो देवताओं की दिवाली इसलिए होती है कि स्वर्ग से जो है देवता उतर करके भगवान विष्णु के इस विशेष कार्य को जो है जागृत अवस्था करने के लिए और यह उत्सव मनाने के लिए आते हैं। और 13 साल के बाद पुनः गुरु जो है अपनी उच्च राशि में आया है। तो सबसे बड़ा योग ये बन रहा है कि गुरु का उच्च राशि में आना और मंडप तक जो ले जाने का कार्य करता है ग्रह, वो बृहस्पति करता है। किसी की शादी नहीं हो रही है और कोई व्यक्ति परेशान है, वह लड़की हो या लड़का, जब तक आप अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा नहीं करेंगे तब तक वह आपको मंडप तक नहीं ले जाएगा। मांगलिक कार्य बृहस्पति कराता है, फिर भोग विलास लग्जरी कार्य जो कराता है वो शुक्र कराता है। चलिए अरविंद शुक्ला जी, आपके पास आते हुए तुलसी की उत्पत्ति की कहानी भी जरा सुनाइए हमें। देखिए, तुलसी की उत्पत्ति कहानी ये थी कि तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और बहुत ही अपने पति का जो है पति परायणा थी। उनके पति का नाम जालंधर था और ये सभी को पता है कि जालंधर को तब तक नहीं मार सकते थे तब तक ये परम सती का जो है सतीत्व भंग नहीं कर सकते थे। और यह इतनी ज़्यादा सती थी कि जिनको महासतियों में गिना गया है वृंदा को। तो भगवान विष्णु ने जो है जालंधर का रूप धर करके और वृंदा के पास पहुँचे और उनका जो है सतीत्व भंग किया। जब उनका जो है सतीत्व भंग किया तब वृंदा ने श्राप दिया कि हे श्री हरि विष्णु, आपने मेरा सतीत्व भंग किया है, मैं श्राप देती हूँ कि आप जाओ पत्थर बन जाओ। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे श्राप को सिरोधार करता हूँ, लेकिन मैं भी एक श्राप देता हूँ तुम्हें कि जब तक तुम मेरे मस्तक पे नहीं चढ़ोगी तब तक मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तो गंडीक नदी में जो है शालिग्राम अधिकतर मिलते हैं और कहते हैं कि वो लुढ़कते ही रहते हैं। जब श्राप दिया वृंदा ने तो पत्थर की भांति लुढ़कते ही रहते हैं, लेकिन जब तक तुलसी जो है उनके मस्तक पे ना चढ़े। तो भगवान विष्णु ने यही श्राप दिया था वृंदा को कि हे वृंदा जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूँ, तुम भी एक तुलसी का वृक्ष बनोगी और उसकी पत्ती जिस चीज़ में डाल दी जाएंगी वही चीज़ पवित्रमयी हो जाएगी। तो जो तुम्हें अपवित्रता का जो है मैंने एक दुष्कृत्य कर्म किया है, मैं यह तुम्हें जो है श्राप देता हूँ, इन्हीं वरदान देता हूँ कि तुम जो है आजीवन पवित्र रहोगी, तुम्हारी पवित्रता कहीं भी खंडित नहीं होगी। तो जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, क्यों करते हैं, कन्यादान क्यों करते हैं? देखिए, कन्यादान इसलिए करते हैं कि जब तक आप दान दोगे नहीं तो आपको मिलेगा कहां से। जब आप कन्यादान दोगे इस जन्म में, तभी अगले जन्म में आपको भी कोई कन्यादान करेगा, तभी आपकी शादी होगी और तभी आपको जीवन साथी प्राप्त होगा। जब तक आप इस जन्म में कन्यादान नहीं करोगे, ये निश्चित है कि अगले जन्म में आप अविवाहित रहोगे। ये सत्य है, क्योंकि कन्यादान छोटे मोटे दानों में नहीं आता है, 6 महादानों में आता है। गोदान, गजदान, अश्वदान, भूमिदान, स्वर्णदान और कन्यादान। और इन 6 में सबसे श्रेष्ठ है कन्यादान। एक पिता बचपन से बच्ची को पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है और जब वह एक अवस्था में आती है तब जाकर के वह उसका कन्यादान करता है, यानी बहुत बड़ा अनुष्ठान करता है। तो जिनके पास कन्या ना हो वो तुलसी विवाह अवश्य करें, निश्चित रूप से उनके जीवन में हर तरह की मंगल पोजीशन आएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।